इस कम्युनिटी में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के दौरान अगर लड़की के मुंह से चीख तक निकलती है तो ऐसा माना जाता है कि उस लड़की ने अपनी फैमिली को पूरी कम्युनिटी के सामने शर्मिंदा किया। यहाँ पर बिना सर्कमसीजन की शादियाँ नहीं हो सकती। इस कम्युनिटी में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का सबसे डेंजरस पार्ट, जिसको हम एक्सीजन कहते हैं, प्रैक्टिस किया जाता है। एक्सीजन क्या होता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक्सीजन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें फीमेल जेनिटलिया के क्लिटोरल ग्लैंड्स के साथ साथ लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा की स्किन को पूरी तरीके से कट किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम पटेल। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे सर्कमसीजन इन केनिया, जिसका फोकस होगा संबूरू ट्राइब्स पर। तो आइए जानते हैं अब संबूरू ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। संबूरू ट्राइब्स ईस्ट अफ्रीका के वो ट्राइब्स हैं जो कि मसाई ट्राइबल कम्युनिटी के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं। ये नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, यानी कि अपने जानवरों के खाने के लिए प्लेस टू प्लेस ये ट्रैवल करते रहते हैं। ये नाइल रिवर के आसपास के इलाकों में रहते हैं। ये अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स, रिचुअल्स और ट्राइबल क्लोथिंग की वजह से जाने जाते हैं, जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से अनचेंज रहे हैं। यहाँ पर बिना सर्कमसीजन के लोगों की शादी नहीं हो सकती। तो ये जानकारी थी संबूरू ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। अब बात करते हैं जूलियाना की सर्कमसीजन सेरेमनी के बारे में, जो शादी के 2 दिन पहले होनी थी। जूलियाना एक 13 से 15 साल की बीच की लड़की है जिसकी शादी होनी है। शादी के 2 दिन पहले सर्कमसीजन उसका किया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस औरत ने जूलियाना का सर्कमसीजन किया वो पूरी तरीके से ब्लाइंड थी। टच करके वो लड़कियों का जेनिटल म्यूटिलेशन और बेबीज़ की डिलीवरी करती थी। यही 2 काम उनके मेन सोर्स ऑफ इनकम थे। तो जब जूलियाना की सर्कमसीजन की गई तो उसमें इतना ब्लड लॉस हुआ कि दूसरे दिन जूलियाना अपने पैरों पर खुद से खड़ी नहीं हो पा रही थी। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के नाम पर काऊ मिल्क से ऑब्टेन की गई क्रीम को अप्लाई किया जाता है और साथ में काऊ मिल्क में उसका ब्लड मिलाकर सरोई ड्रिंक बनाई जाती है और जूलियाना को पिलाई जाती है। और ये माना जाता है कि इस ड्रिंक से जो ब्लड लॉस हुआ है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। तो ये कंडीशन है वहाँ के संबूरू ट्राइब्स की। वहाँ पे जेनिटल म्यूटिलेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है और जो टूल्स होते हैं वो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, जिसमें ही ना ही कोई मेडिकल केयर दी जाती है, ना ही कोई दवाई दी जाती है। तो ये सारी बातें थी जूलियाना की सर्कमसीजन सेरेमनी के बारे में। आइए अब बात करते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को लेकर केनिया की सरकार कितनी जागरूक है। 2011 में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को केनिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन ये प्रैक्टिस अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। africannews.com के मुताबिक अब तक 4 मिलियन गर्ल्स ऐसी हैं जिनका फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो चुका है। WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि 21% महिलाएं जो कि 15 से 49 साल के बीच में, वो भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का शिकार हो चुकी हैं। 2007 में एक एडवोकेट ने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने डिमांड की कि ये 18 प्लस होने के बाद ये लड़कियों के पास राइट होना चाहिए कि वो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कराना चाहती हैं या नहीं कराना चाहती हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये प्लेज ली थी कि 2022 तक केनिया में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। तो ये सारी जानकारी थी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन केनिया के बारे में। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।